ये शर्त रखना गलत है, मेरा कहने का तो मकसद है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज है चाहे आपकी लव मैरिज है, ये बाउंड्री सेट करना कि मेरे नाम पर ये चीज़ करेंगे तो मैं शादी करूँगी, तो वो प्यार होता ही नहीं है। वो लव मैरिज मैं तो नहीं मानता उसको, कि आप उससे ये जब शर्त रख दी आपने, या फिर आपने कि जी मेरे नाम मुझे गाड़ी लेके दो। और ऐसा केस मैंने देखा है कि लड़का लड़की की, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना हुआ ये, कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़की ने 1.5 साल बाद लड़के को डिमांड कर दी थी मेरे नाम पे घर करो। हालांकि वो कर सकता था घर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था वो, और उसको ने कहा जी मुझे गाड़ी भी मेरे नाम पे करो निकाह से पहले। फिर लड़की की वालदा ने उसको कहा कि तुम तो ये कर नहीं सकते, तुम तो कंगले हो। ये बाकायदा वर्ड उसकी मदर ने यूज़ किया कि तुम कंगले हो। तो अब उस लड़के को समझ आ गई कि ये ठीक लोग नहीं है, उसे छोड़ दिया। मगर ये मेरे ख्याल से हमारे जो है ना मुआशरे का वो नाफकाना रवैया भी है कि जो चीज़ आपके इख्तियार में है, जब आप कहते हो कि मेरे घर में एक लड़की ने सब कुछ छोड़ के आना होता है, तो मेरे घर में आपने रहना है, ये आपका घर है, जब आप कहते हो तो फिर आप करते क्यों नहीं हो? ये हर जगह तो नहीं इस तरह होता ना, ये पूरी दुनिया में होता है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये गोरों में भी होता है। हर जगह पे औरत हमेशा मर्द के पास जाके रहती है। देखें ना, अगर आप शरई लिहाज से भी देखें, मर्द को अल्लाह ने कफील बनाया हुआ। वो अलग बात है कि कोई जो मर्द हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेते, वो उनमें फॉल्ट है, एक उस बंदे में फॉल्ट है। वो सारे मर्द ऐसे नहीं है। अगर कोई बंदा जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो कभी भी अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता कि मैंने काम नहीं करना, तुम पैसे कमा के लाओ। उसको अगर वो किसी भी बंदे को जाके कहे तो उसको आगे से गालियाँ ही देंगे उसको कि किस किस्म का इंसान अपनी बीवी को कह रहा है कमा के लाओ। लड़की के पास चॉइस होती है, वो काम करती है, वेल एंड गुड, नहीं करती आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए पैसे कमा करके लाओ। ये बीवी कह सकती है बंदे को, ये मर्द का काम है, ये मर्द की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कहीं पर सेटलमेंट नहीं होती, कोई बंदा गैर जिम्मेदार निकल आता है, तो वो तो गलत इंसान है। लेकिन नॉर्मली लड़की रहती ही मर्द के शोहर के घर में है, उसी के घर में रहती है, उसी पे ही डिपेंडेड है। ये हमारा दीन भी यही कहता है, और बाय लॉ भी अगर आप देखें, मर्द की ही ऊपर जिम्मेदारी होती है बीवी का खर्चा उठाना, बच्चों का खर्चा उठाना। ये औरत का काम नहीं है। और अगर वो करना चाहे, वो उसकी चॉइस है, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो उस पर मुसल्लत नहीं कर सकता। ठीक हो गया। कितने रिश्ते करवा चुके हैं अभी तक? काफ़ी करवाए, कभी काउंट नहीं किए मैंने। अच्छा, वैसे आपकी उम्र तो नहीं है, मतलब हमने अक्सर सोचा होता है ये चीज़ें देखते हो कि भाई रिश्ता कराने वाला बाबा होता है या माई होती है, तो आपकी वो उम्र ही नहीं है जिसमें लोग टर्म्स बनाते हैं, फैमिलीज़ को अपने साथ एंगेज करते हैं। मतलब ये एक बड़ी कम्युनिटी और बड़ी जिम्मेदारी की बात है, और जितना आपको प्यार मोहब्बत मिलता है उतनी आपको फेंटी भी बढ़ती है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि इस एज में पहले तो लोग आप पे कैसे एतबार करें, और फिर लोग इतबार करते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग किसी इदारे के साथ राब्ता करते हैं, एक इंडिविजुअल के साथ कोई राब्ता नहीं करता, फिर इदारे के साथ राब्ता करके फिर उसको बैकअप भी देते हैं। ताड़ी वजह ना ले हो यार, ताड़ी वजह ना ले हो, कोई बस जाए तो फिर वो साड़ी वजह ना, तो जो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मिसहैप हो जाए तो वो ताड़ी वजह ना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसा फीडबैक मिलता है आपको? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस फील्ड में आया कैसे। मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद ना कारोबार शुरू किया था, ठीक है। अब जो कारोबारी लोग होते हैं ना, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे पैसा बनाते हैं। लेकिन कुछ कारोबारी लोग बहुत कंजूस भी होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं पैसा लगाएं ना, पैसा आ जाए। तो मैंने कोई ऐसा सोचा कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि जहां पर मुझे पैसा कम लगाना पड़े और वहां से इनकम ज़्यादा जनरेट हो। तो उस पर सर्विस बेस्ड काम मैंने सर्च किया। उसमें स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का था, इनकम टैक्स का था, मैरिज सेंटर का था, 5-6 काम थे, और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते हैं। तो उसमें पोटेंशियल मुझे नजर आया मैरिज सेंटर में। मैं खुल के बता रहा हूँ, मैंने पैसा कमाने के लिए काम शुरू किया था, और मैंने कमाया भी इसमें, ये नहीं कि नहीं कमाया। कम एज में काम स्टार्ट किया था। ये मुझे उस वक्त शुरू में 1-2 साल के अंदर मुझे इसका नुकसान हुआ। जब मैंने 6 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था ना, 5 साल पहले, तो मुझे कई लोगों ने इतराज़ किया कि आप तो बच्चे हो। उस वक्त मैं लगता भी बहुत कम एज का था, और ये भी सुनने को मिला आपकी अपनी शादी हुई है। ये हर बंदे ने मुझसे पूछा। नहीं तो वो यही बात है ना कि लोग का रिश्ता आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ भाई पुत तो कितने साल का है। तो फिर उनको मैंने जवाब दिया, मैं कहा कि किसी हार्ट सर्जन के पास आप जाते हैं तो उससे कहते हैं कि आप तुमने अपने दिल का इलाज करवाया तो हम करवाएंगे। तो बहरहाल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो नतीजा ये निकला कि मुझे ना इस चीज़ में समझ आना शुरू होगी कि इतने मैच मेकर जाए। मैंने असल में मेरा जहन था कंपनी को ऊपर लाने का। तो मैं ये देख रहा था पाकिस्तान में जो कंपनीज है रिश्ते करवाने की, वो ऊपर क्यों नहीं आती। कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं है कि जो बहुत ऊपर आ गई हो, जिसने बड़ा इदारा बनाया हो। वो मुझे नजर नहीं, एक नज़र आई थी, और वो कोरोना वायरस में ठप हो गया था उनका काम, कोविड में। अब बाकी जो मैच मेकर्स है, वो मैंने जब उनको नोट किया कि यार ये 30-30 साल से 40-40 साल से काम कर रहे हैं, और इनके पास
ये क्या कर रहे हैं, इनके हालात भी ठीक नहीं है और ये अल्लाह ताला माफ़ करे फाइनेंशियली भी उस तरह से नहीं है, स्टेबल नहीं है, और ये करते क्या हैं ये। तो फिर मैंने देखा कि एक तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो इस फील्ड में आ जाता है कि ये बहुत ईजी वे है पैसा कमाने का। लोग मजबूर हैं, उनकी मजबूरियों से उनको कैश करना शुरू कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे खानदान मैंने देखा उनकी जिनकी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं और वो इंतजार कर रही हैं किसी अच्छे मैच का, पढ़ी लिखी। ये भी नहीं कि हम ये कहें कि वो बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो शरीफ लोग हैं और वो डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स जो है वो इस तरह के एजेंसीज या इस तरह के लोगों के साथ राब्ते में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग जो है ना गलत भी गाइड करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी इधर उधर क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कितने मामलात आपके सामने आए हैं जिसमें बच्चियों की एज ज़्यादा है? बहुत सारे मामलात हैं। ये यकीन माने, मैं आपको अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, अगले 10 सालों में ये काम बहुत ख़राब हो जाएगा। ये इस लेवल पे आ जाएगा कि वो लड़कियां कहेंगी मैं कोई दूसरी या तीसरी बीवी बना ले। और मैं शुरू हो गया है ये सिलसिला, क्योंकि कोई बीवी बना ले बस, हमें खर्चा भी ना दे, ये मामला आ जाएगा अगले 10 साल के अंदर अगर इसको कंट्रोल ना किया तो। इसमें अब आपको शायद मेरा ये बुरा लगे बात, इसमें अक्सर जो है ना लड़कियों की मिस्टेक है अपनी। मैं सच बताऊँ, क्या मिस्टेक होती है? काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ना ये जो जनरेशन पढ़ लिख गई है ना, 2 जनरेशन मिक्स हो गई हैं आपस में। लड़कियां नौकरी और कारोबार की तरफ आई हैं, जॉब्स की तरफ बहुत ज़्यादा लड़कियां आई हैं। कई लड़कियां सही हैं उनमें, अक्सरियत, ये नहीं कि सारी ऐसी हैं। वो क्या करती हैं, वो मेरे लिहाज से ना उनको समझ नहीं है शायद इस बात की। वो ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रही हैं, वो एक ट्रेंड बन गई हुई है। अगर कोई लड़की 1-1.5 लाख कमा रही है, वो कहती है मेरा हस्बैंड 5 लाख कमाता हो। अब लड़के जो हैं उनके जहनों में बैठा हुआ है कि जो लड़कियां जॉब्स करती हैं, हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो हमें हाउसवाइफ चाहिए। अब जो 90s के लोग हैं ना, वो फंसे हुए ज़्यादा। 90s और 80s की जो जनरेशन है ना, वो इस काम में ज़्यादा फंस गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो अगली जनरेशन थी इस सदी की, ये दोनों जो एक आपस में मिक्स हो गया काम, तो वो ज़्यादा 90s 80s के लोग इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, क्योंकि वो लड़कियां इस जो थी ना इस सदी में, जो 2008, 9, 10, 11, 12 में जिन्होंने मास्टर्स की है, जिनकी एज 35 के करीब है इस वक्त, वो उन्होंने जॉब्स की तरफ आना शुरू की। क्योंकि आज से 15 साल पहले लड़कियों का जॉब की तरफ आना एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू हुआ था। ठीक है, अब वो लड़कियां बड़े बड़े ऐसे डेजिग्नेशन में चली गई, किसी की 5 लाख सैलरी है, किसी की 8 लाख सैलरी है, किसी की 10 लाख सैलरी है। अब क्योंकि लड़कों को ना, अक्सर लड़कों को, उसी जनरेशन के लड़के खासतौर पर मर्द, अब तो वो 40 ईयर्स के करीब हो चुके हैं बंदे, तो उनको ये पसंद नहीं है कि हमारी बीवी किसी और बंदे से बात करें। अगर वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो वो, अगर वो जॉब कर रही है वो कोई बुरी बात नहीं है, इस्लाम में इजाज़त है। अगर उसने एक बाउंड्री सेट की हुई है, वो ऑफिस जाती है, घर वापस आ जाती है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप हाउसवाइफ जो चाहते हैं कि मैं खुद कमा रहा हूँ वो करें। लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ नहीं समझ पा रही इस बात को। वो कहती हैं कि अगर मैं 3-4 लाख कमाती हूँ तो मेरा हस्बैंड 10 लाख कमाता हूँ। अब जो 10 लाख कमाता है वो कहते नहीं मुझे इनके 3-4 लाख क्या करने, ये तो इन्होंने घर भी नहीं संभालना, इन्होंने पैसा कमाना, मेरी बात भी नहीं सुननी। और जो 10 लाख कमाता है उसके फिर डिमांड्स भी ऐसे थे कि हमें होर पर ही उतार के दें आसमान से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बहुत ज़्यादा होती है डिमांड उसकी। और यहाँ पर आकर ना ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, वो इनको लेकर के बैठे हुए हैं। और अक्सर लड़कियों की माएँ जो है ना, वो भी कहती हैं जी हमारी बेटी जॉब करती है, वो घर का कोई काम नहीं करेगी, ऐसे वैसे। अब ये ना बीच में सेटलमेंट नहीं करते यहाँ पर आके। अगर वो जॉब कर रही है ये बुरी बात नहीं है, लड़कों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब उन लड़कियों को क्या करना चाहिए कि अगर आप मिसाल है जी 1 लाख कमाती हैं, 1.5 लाख कमाती हैं, आपको चाहिए कि 1-1.5 लाख वाले बंदे ने शादी कर मिलकर गुजारा करें, दोनों मिलकर गुजारा करें। ज़्यादा वो पड़ोस की तरफ